अर्नव की बाहों में रिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कार्तिक गुस्से से उन दोनों को घूरे ही जा रहा था और अपनी गाड़ी पर जोरदार मुक्का मारता है। कार्तिक के दिल का दर्द उसकी आंखों से बयां हो रहा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे रिया से दूर रहना चाहिए। फिर क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हाँ, करता हूँ तुमसे प्यार और दीवानगी की हद तक प्यार करता हूँ। वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। अभी रिया अपनी धड़कनों को नॉर्मल कर ही रही थी कि तभी कमरे में एंजेलिना आती है। क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं एंजेलिना, तुम कुछ बताओ। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे अर्नव सर हैं वो ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? अर्नव सर पहले ऐसे नहीं थे, वो बहुत खुश मिजाज थे। लेकिन 2 साल पहले एक दिन सब बदल गया। ना जाने उस दिन क्या हुआ था कि अर्नव ने मुस्कुराना छोड़ दिया और खामोश रहने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना बर्थडे ही मनाना छोड़ दिया। आज उनका बर्थडे है, मगर मुझे पता है वो आज भी अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। क्यों क्यों नहीं मनाएंगे? अब मैं आ गई हूँ, आज वो बर्थडे भी मनाएगा और केक भी काटेगा। ये कहकर एंजेलिना को रिया प्लान बताने लगती है। दूसरी तरफ कार्तिक की सांसें जितनी मध्यम चल रही थी उतनी ही तेजी से एक शख्स आगे बढ़ रहा था। वो अंदर आकर सूटकेस को रख देता है। 1 घंटे के बाद कार्तिक को होश आ जाता है तो वो देखता है कि एल्सा अभी भी वहीं पर थी। एल्सा, तुम अभी तक यहीं हो? वो मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें ख्वामखा मेरी वजह से परेशानी हुई। तुम चली जाती। कार्तिक, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी और मैंने अपना सूटकेस भी मंगवा लिया है। अभी तुम रेस्ट करो, हम रात को घूमने चलेंगे ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। अर्नव ऑफिस में था तभी उसे एंजेलिना की कॉल आती है। अर्नव सर जल्दी आ जाइए, यहाँ रिया मैडम बेहोश हो गई हैं, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। ये बात सुनकर अर्नव तेजी से अपनी कार को स्टार्ट करता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो जब कैफे के अंदर आता है तो वो देखता है कि रिया तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी, यहाँ तक कि वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही अर्नव की आंखें उस पर ठहर जाती हैं। रिया परी से कम नहीं दिख रही थी। बर्थडे पार्टी शुरू होती है। अर्नव रिया का सरप्राइज देखकर बहुत ही हैरान हो गया। कैफे को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत केक को बनाया गया था। रिया का ये सरप्राइज देखकर अर्नव बहुत इम्प्रेस होता है। आज अर्नव और रिया बहुत बदले बदले लग रहे थे। न जाने उन पर कौन सा रंग चढ़ गया था। रिया बाथरूम में हाथ धो रही थी, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। तभी रिया को मिरर में अर्नव नजर आता है। रिया झटके से पीछे मुड़कर देखती है, मगर वहाँ तो अर्नव नहीं था। वो ये सोचकर हैरान हो जाती है, न जाने क्यों उसे आज बार बार अर्नव दिखाई दे रहा था। हालांकि हकीकत में वो नहीं था वहाँ, मगर उसे हर जगह अर्नव ही दिखाई दे रहा था। रिया जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, अर्नव तो केक के पास खड़ा था। रिया सोच में पड़ जाती है, वो बहुत हैरान थी। अर्नव उसे हर जगह दिखाई दे रहा था। सुबह से ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वो देखती है अर्नव उसी की तरफ आ रहा है। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। अर्नव उसे अपनी बाहों में लेता है
और उसके चेहरे को थामता है। रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था कि अचानक वो आंखें खोलती है तो वो देखती है अर्नव वहाँ नहीं था। वो तो दूर खड़ा हुआ था और पार्टी एंजॉय कर रहा था। अर्नव को भी रिया सुबह से कुछ खोई खोई लग रही थी। केक काटने की बारी आती है। अर्नव केक कट करता है और थोड़ा सा केक लेकर रिया की नाक पर लगा देता है और मुस्कुराने लगता है। रिया भी केक को अर्नव की नाक पर लगा देती है। अब दोनों की नाक पर केक लगा हुआ था। अर्नव और रिया दोनों हंसने लगते हैं। तभी अर्नव की आवाज़ पर रिया को होश आता है। वो ये सब ख्याल कर रही थी। दोनों के पास होते हुए भी इतनी दूरियां थीं जो शायद दोनों ही पार नहीं कर पा रहे थे। रिया अर्नव से डांस का पूछती है और अर्नव भी हाँ कर देता है। इत्तेफाक से उसी जगह कार्तिक और एल्सा भी आ जाते हैं। और वो दोनों ये मंजर देख लेते हैं। कार्तिक गुस्से से उन दोनों को घूरे ही जा रहा था। कार्तिक गुस्से से आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन एल्सा उसे रोक लेती है। ये तुम क्या करने वाले थे कार्तिक? अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलो हम चलते हैं यहाँ से। कार्तिक गुस्से से पीछे मुड़ता है और अपनी गाड़ी पर जोरदार मुक्का मारता है। रिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कार्तिक के दिल का दर्द उसकी आंखों से बयां हो रहा था। वो रोना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो अपने दर्द को अपने अंदर ही समेटकर वहां से चला जाता है। कार्तिक की हालत से अनजान रिया तो पार्टी एंजॉय कर रही थी। अर्नव की बाहों में रिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अर्नव का भी यही हाल था। वो उसी वक्त रिया से दूर होता है और नज़रें चुराकर वहाँ से चला जाता है। वो रिया से नज़रें चुराकर वहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म होते ही रिया और अर्नव वापस घर आ जाते हैं। अर्नव अपनी बैकयार्ड में बैठे हुए रात की खामोशी को सुन रहा था कि तभी रिया भी वहां पर आ जाती है और उसके साथ बैठ जाती है। आज की पार्टी के लिए थैंक यू रिया। अर्नव, एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम्हें आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी किसी से प्यार करता था, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी और अब उसकी शादी हो चुकी है। अब मुझे मज़ीद इस बारे में बात नहीं करनी। ये कहकर अर्नव गुस्से से वहां से चला जाता है। हाँ बताओ, जो मैंने तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाया था वो हो गया है? यस बॉस, आधा काम हो गया है। मोहरा हमारे हाथ लग चुका है, मगर मास्टरमाइंड का सुबह पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे सुबह रिजल्ट चाहिए। ओके बाय। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे रिया से दूर रहना चाहिए। बस वो कुछ दिनों के लिए ही यहाँ है, फिर वो कार्तिक के पास चली जाएगी और फिर मुझे तकलीफ सहनी होगी। 2 साल से तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर तुम मेरे सामने आ गई
इससे पहले ये दर्द और बढ़े, मैं उसे कल ही कार्तिक के पास छोड़ आऊंगा। अर्नव अर्नव मुड़कर देखता है तो रिया उसके पीछे खड़ी थी। अर्नव, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? आखिर क्या बात है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मोहब्बत छुप कर नहीं की जाती। तुम बुज़दिल हो जो अपने दिल की बात ही नहीं बता सकते। ये बात सुनकर अर्नव गुस्से में रिया को दीवार के साथ लगाकर कहता है, क्या सुनना चाहती हो मुझसे? यही ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हाँ, करता हूँ तुमसे प्यार, और दीवानगी की हद तक प्यार करता हूँ, और तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता रिया। पल भर में रिया वहां से ओझल हो जाती है। ये सब बस एक अर्नव का ख्याल था। लाइक एंड सब्सक्राइब।